बात करेंगे दोस्तों राजस्थान और दिल्ली के बीच में जो मैच होने वाला है, इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है उसके बारे में। अगर आपको याद हो, लखनऊ और चेन्नई वाले मैच में बोला था चेन्नई कमबैक करेगी और खासकर ऋषभ पंत से आपको बढ़िया स्कोर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो निकोलस पूरन के बारे में बोला था मैंने, 20 रन या उससे भी कम बोले थे भाई, उसके तो 9 7 8 रन आए थे मैक्सिमम, बहुत जल्दी आउट हो गया था। ऐसी बढ़िया बढ़िया प्रोडिक्शन आज फिर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखना एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिल्ली की पिच पे ये मैच होने वाला है अरुण जेटली, जहाँ पर मुंबई दिल्ली का मैच हुआ था भाई, वो ऑलमोस्ट दिल्ली जीत चुकी थी। बट मेरे को जहाँ तक लगता है, और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताना, क्या आपको लगता है ये मैच थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब लास्ट मोमेंट पे फिक्स हो गया था। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, आपको पता है दिल्ली की विकेटें ही नहीं गिर रही थी भाई मुंबई के बॉलर्स के द्वारा, लेकिन भाई साहब जो लगातार विकेटों की लाइन लगी है, रन ऑलमोस्ट बन चुके थे, मतलब जो धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं वो भी रनआउट से, 3 लगातार विकेटें रनआउट से। भाई साहब ऐसा कहीं नहीं होता मेरे भाई, कहीं नहीं होता, ज़बरदस्ती विकेटें गिरवाई गई हैं कह लीजिए एक तरीके से, तो मतलब बहुत बुरा लगा वो चीज़ देख के। बट छोड़ो, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, मैंने आपको बोला था 200 से ज़्यादा रन बनता है तो स्कोर डिफेंड करने में आसानी होती है, और पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड एक्चुअली में इस पिच पे यही है। ओवरऑल आप लोग देखोगे तो 91 मैचेस में से 44 डिफेंड, 47 चेज हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर 170 के आसपास बना, लेकिन पिछले बैक टू बैक 5-6 मैचेस इस पिच पे 200 प्लस बने हैं। एक्चुअली में बढ़िया पिच है। और हमने भाई पिछला मैच जो देखा ना बहुत अलग था, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, मतलब पेसर्स को तो बहुत रन पड़ रहे थे, लेकिन जो स्लोअर वन बॉल डाला था या फिर जो स्पिनर था उसने बहुत बढ़िया विकेटें निकाली इस पिच पे, बढ़िया परफॉर्मेंस हुई ओवरऑल। अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से पिछला मैच हुआ था, 205-6 का टारगेट था और स्कोर डिफेंड करा। मैंने आपको बोला था अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग होती है पेसर्स को, सॉरी, अगर स्कोर बनता है 200 180 से 190 से ज़्यादा तो डेफिनेटली वो आसान से डिफेंड होगा, और हुआ भी। बहुत हद तक लग रहा था कि भाई एक तरफा चेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो धड़ाधड़ विकेटें गिरी है ना भाई, वो अनप्रिडिक्टेबल थी। सीरियसली भाई किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट क्या ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर विकेटें, वहाँ पर 9 विकेटें स्पिनर्स को मिली, और भाई अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी विकेटें स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल बहुत बढ़िया स्पिन हुआ। राजस्थान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। महेश शिक्षणा है, वनिंदु हसरंगा है, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और रियान पराग भी बॉलिंग कर सकते हैं, नीतीश राणा भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो काइंड ऑफ अच्छी स्पिन अटैक उनके पास है, सो उनको एडवांटेज मिलेगा। बाकी फटाफट से बात करते हैं यहाँ पर बॉलर्स को, क्या किस बॉलर्स को हेल्प मिले, देख सकते हो विकेट टेकर बॉलर्स इस पिच पे कौन कौन से हैं जो विकेटें निकालते हैं ज़्यादातर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के अंदर। आप लोग देखेंगे लेफ्ट आर्म पेसर्स को यहाँ पर 61 विकेट्स मिली है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स जो होते हैं जैसे कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, तो उनको फर्स्ट इनिंग में 50, लेकिन सेकंड इनिंग में करीब 85, जैसे कि पिछले मैच के अंदर हमारे वो थे, क्या नाम है उसका, मिचेल सेंटनर, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनको भी विकेटें मिली। तो ओवरऑल सेकंड इनिंग में इस पिच पे अच्छी एडवांटेज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, मतलब अक्षर पटेल जैसे बॉलर्स को मिल सकती है। आगे देखें तो यहाँ पर राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है दोस्तों, राइट आर्म फास्ट बॉलर जैसे मोहित शर्मा हो गए, संदीप शर्मा हो गए, ऐसे मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स, उनको इस तरीके से यहाँ पर एडवांटेज मिला। फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा एडवांटेज है, सेकंड इनिंग में भी अच्छा एडवांटेज मिलता है। और राइट आर्म स्पिनर जो होते हैं जैसे कि आपको बता दूं तो वनिंदु हसरंगा हो गए, वो राइट आर्म स्पिन कराते हैं, महेश शिक्षणा हो गए, साथ ही साथ यहाँ पर अपने निगम हो गए उनको। सो ऐसे बॉलर्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडवांटेज मिली है, फर्स्ट इनिंग में कम लेकिन सेकंड इनिंग में ज़्यादा। ठीक है, सो फटाफट से देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। आप लोग देखेंगे तो 29 मैचेस हुए, जिसमें से कि 15 बारी राजस्थान और 14 बारी दिल्ली कैपिटल जीत कर गई है। और अगर मैं पिछले साल के 2 मैचेस के रिकॉर्ड अगर मैं आपको, जी हाँ दोस्तों, पिछले साल के 2 रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो गाइज लास्ट मैच दोनों टीमों के बीच में इसी पिच पे खेला गया, जो कि मैंने आपको रिसेंटली दिखाया, ये देख सकते हो। ये वाला जो मैच है ना दोस्तों, ये वाला यहाँ पर ही खेला गया था, जिसके अंदर राजस्थान और का दिल्ली की तरफ से एक कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस हुई थी। सो आपको मैं बताता हूँ फटाफट से क्या हिसाब किताब है। उससे पहले आपके गिव अवे के बारे में बात कर ले, जो कि गिव अवे आपको दे रहा है विजन 11। सो गाइज फटाफट से जाओ विजन 11 को डाउनलोड करो, अपने जितने भी अकाउंट्स है उसके अंदर से अपनी जो है इस टीम, मतलब एक ग्रैंड लीग टीम बढ़िया सी बनाओ हमारे एनालिसिस के द्वारा, और बढ़िया सी टीम बनाकर बढ़िया सी यहाँ पर विनिंग्स आपको मिलेंगी, और 1 लाख रुपए का गिव अवे फ्री में मिल रहा है। और अगर आप लोग मेगा लीग खेलना चाहते हो, सो गाइस अगेन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको कम से कम नहीं तो 10 लाख की विनिंग्स आराम से मिल जाएगी।
जो कि डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज़ है आप सभी के लिए। सो फटाफट से जाओ, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को दिल्ली वर्सेस राजस्थान के मैच के अंदर। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस लीग को आप लोग ₹1 में ज्वाइन करो, सो गाइज एक नया अकाउंट बनाओ, हमारे लिंक के द्वारा बनाना, रजिस्ट्रेशन के द्वारा FDT का कोड यूज़ करना, जिससे कि आपको ₹1 की मेगा लीग ही मिलेगी। अगर हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस, अगर आप लोग डेफिनेटली दिल्ली या राजस्थान में से कौन सी टीम जीतेगी जानते हो, तो आप लोग हाँ या ना में आंसर दे सकते हो, हाँ ना एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज आपको जस्ट हाँ या ना में आंसर करना है और आप लोग जीत सकते हो लाखों के इनाम। अपना ओपिनियन देना है एप्लीकेशन के अंदर, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया, उस पर क्लिक करें एंड ज्वाइन करें। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको बढ़िया बढ़िया प्राइजेस भी मिल रहे हैं दोनों एप्लीकेशन में। प्लेइंग 11 की बात करें, जैक फ्रेसर, मगफ, साथ साथ अभिषेक पोरल पिछले मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मुकेश कुमार और करुण नायर के बीच में इम्पैक्ट वो हुआ था, स्वैप हुआ था। हो सकता है कि आज क्या कहते हैं अपना फाफ डु प्लेसिस वापसी कर ले। वैसे भाई कुछ इंजरीज का इशू हो रहा है, लेकिन हाँ वो इंजरी की वजह से हमने करुण नायर का एक बढ़िया रूप देखा। करीब 30 साल बाद इन्होंने कमबैक करा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। उम्मीद है इस साल भी इनको एक बढ़िया मतलब स्टार्ट मिलेगा। जो अभी स्टार्ट तो अच्छा मिला है, आगे भी बहुत इनको बैकअप मिलता रहे, बढ़िया चीज़ होगी। बाकी KL राहुल, और मैं चाहता हूँ भाई दिल्ली कैपिटल्स फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे, स्कोर बनाए, बढ़िया अच्छा स्कोर बनने का, कम से कम 200 या उससे ज़्यादा। सो डेफिनेटली इस पिच पे आप डिफेंड कर सकते हो, दिल्ली जीत सकती है। ठीक है, अक्षर पटेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। KL राहुल का रिकॉर्ड इस पिच पे फिर अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस पिच पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हेटवर्ड में चाहे बहुत अच्छा हो, लेकिन पिच पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अभिषेक हाँ आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, बढ़िया परफॉर्मेंस ही मैंने आपको बोला था पिछली टीम में रखने के लिए, 2 विकेट निकाली, बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई। अगेन मैं टीम में रखने वाला हूँ मिचेल स्टार्क्स, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा आपको देखने के लिए मिलेंगे। परफॉर्मेंस की बात करेगा इस यहाँ पर हेड टू हेड में एक मैच खेला है जिसके अंदर इन्होंने 50 रन की परफॉर्मेंस दी है, बहुत लाजवाब, वो भी इसी पिच पे दी है। जी हाँ दोस्तों, 50 रन की परफॉर्मेंस वो पिछला जो मैच हुआ था ना, मैंने आपको बताया था लास्ट मैच इन दोनों का इसी पिच पे हुआ था, उसके अंदर दी थी। और वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स जीती थी डिफेंड करते हुए, इनकी तरफ से 50 रन का जो था रोल। बाकी पिछले 3 मैच इनके बहुत खराब गए हैं, हो सकता है कि इनकी जगह पे आज अगर फाफ डु प्लेसिस फिक्स हो तो फाफ डु प्लेसिस को मौका मिल जाए। बाकी जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर खेल रहे हैं, वैसे तो 37 का वेन्यू पे एवरेज है, बट ये पहली बॉल पे आउट हुए थे भाई दीपक चहर के द्वारा। बहुत खराब शॉट सिलेक्शन इनका चल रहा है, पता नहीं क्यों ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। बाय द वे आप लोग ग्रैंड लीग में रखना चाहो तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा। अभिषेक पोरल अच्छा कर रहे हैं, हेड टू हेड में इनके 3 इनिंग्स आई हैं जिसके अंदर 81 टोटल रन आए हैं, जिसके अंदर 27 का एवरेज मान के चलो। और पिछला जो मैच इसी पिच पे खेला गया था, एक मानसिंह पिच पे खेला गया था, मानसिंह वाले पे 9 रन की परफॉर्मेंस आई थी पिछले साल, और उसके बाद जो इसी पिच पे हुआ था 65 रन की बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी गाइज। अगेन पिछले मैच के अंदर ये उसके सामने भी ओपन करके गए थे, इन्होंने पिछले मैच में 37 की परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा 65 हेड टू हेड के पिछले मैच में दी थी। तो अगेन अभिषेक पोरल एक सेफर ऑप्शन है आप सभी की टीम के लिए, मैं आपको प्रेफर करूंगा, ट्राई जरूर से करना है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग क्या कहते हैं KL राहुल की जगह पे इनको चॉइस में ले सकते हो, क्योंकि KL राहुल का रिकॉर्ड थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। वैसे इनका वेन्यू का रिकॉर्ड भी बढ़िया है दोस्तों। वेन्यू पे KL राहुल को उतना खास एडवांटेज नहीं मिला है, हेड टू हेड में 50 का एवरेज है डेफिनेटली, लेकिन मुंबई के सामने भी भाई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स थे। लेकिन मुंबई की बॉलिंग और कह लीजिए कि पिच थोड़ी इनको जो ना हेल्प करते हुए, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ नुकसान देकर गई, पिच इनको एडवांटेज ना देते हुए इनको नुकसान देते गई, और कहीं ना कहीं 15 रन की पारी ही आई। उम्मीद है कि आज अच्छी इनिंग आएगी, लेकिन आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था बैक टू बैक बढ़िया इनिंग्स नहीं आती है, कभी कभार एक छोटा सा ब्रेक थ्रू आता है। तो उम्मीद है आज कमबैक होगा और बढ़िया होगा। देख सकते हो पिछले 2 इनिंग्स इनकी बहुत लाजवाब गई हैं, खासकर 3 इनिंग्स बहुत लाजवाब गई हैं। सो उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। करुण नायर ने पिछले मैच में अच्छी कमबैक करा, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगेन ओपन या वन ऑन बैटिंग करने आएंगे। और करुण नायर की पिछले 2 हेड टू हेड मैच अगेंस्ट राजस्थान में इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, कुछ खास नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल से पहले के रिकॉर्ड है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। बाय द वे इस पिच पे 16 इनिंग में 518 रन बना चुके हैं, वेन्यू पे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। आगे अक्षर पटेल की बात करें, मैंने बोला था पिछले मैच के अंदर इनको मैं नहीं पिक करने वाला, क्योंकि इनकी बॉलिंग से उतना कुछ खास इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। कैप्टनसी है, प्रेशर है कैप्टनसी का, जिताने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सो आज भी थोड़ा वही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल इनका वेन्यू पे बैटिंग से एवरेज ठीक है, बट बॉलिंग से उतना कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। तो मैं इतना प्रेफर आज नहीं करूँगा, लेकिन निगम को हम लोग ट्राई करेंगे। और ट्रिस्टन स्टब्स भी भाई अच्छे पिक रह सकते हैं, बढ़िया ग्राउंड है। फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगा, सेकंड इनिंग में नहीं, लेकिन पिछले साल जो 2 इनिंग खेली थी देख सकते हो, बैक टू बैक 40+ स्कोर करा था। सो कम से कम 40 रन तो आ सकते हैं, हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ग्रैंड लीग में आप लोग चॉइस रख सकते हो इनको
फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, बात करें आशुतोष शर्मा, पिछला मैच अगर बात करें तो 17 रन की परफॉर्मेंस आई, रन आउट हुए, गलत रनिंग कीजिए, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, गलत जो भी था हुआ इनके साथ। बट अगर ये एक रन लेके सहमत होते या फिर कुछ और कर लेते तो भाई शायद से कुछ और ही सीन होता, यहाँ पर दिल्ली जीती पड़ी होती। बट अनफॉर्चुनेटली अब फिक्सिंग कह लीजिए या फिर किस्मत ख़राब कह लीजिए, क्या ही बोल सकते हैं। बट हेड टू हेड में 2 मैच में 48 का टोटल का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर उन्होंने 17 और 31 रन की परफॉर्मेंस दी है पंजाब के लिए खेलते हुए पिछले साल, और वेन्यू पे 17 रन की परफॉर्मेंस ही आई है। निगम को हम लोग ट्राई करेंगे, वेन्यू पे 2 विकेटें, 14 रन की परफॉर्मेंस, अच्छा शॉट भी मारते हैं, पावर हिटर है, दोनों काइंड ऑफ सिमिलर कह लीजिए कि इनका नेचर है, पावर हिटिंग नेचर है। और इनका एडवांटेज ये है निगम का कि आपको बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बैक टू बैक दे रहे हैं। सो उम्मीद है क्योंकि पिच पे अच्छा स्पिन है इसलिए मैं आपको प्रेफर भी कर रहा हूँ। आगे मिचेल स्टार्क भाई बैक टू बैक पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं और लग भी रहा था। बट अगर आप लोग हेड टू हेड में देखोगे तो हेड टू हेड में पिछला मैच खराब गया था, उसके अलावा इस तरीके से परफॉर्मेंस गई अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। 5 मैच में 6 विकेटें, वेन्यू पे 3 विकेटें हैं, लेकिन विकेट लेस परफॉर्मेंस आई पिछले मैच के अंदर। आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी कुलदीप यादव कांस्टेंट दिख रहे हैं, हेड टू हेड के अंदर भी अच्छे रिकॉर्ड्स है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा। और अगर बात करें देखो सामने जो नीतीश राणा है ना दोस्तों, नीतीश राणा स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, संजू सैमसन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। कहीं ना कहीं उनके सामने पेस अटैक थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन पेस इस पिच पे उतना अच्छा नहीं खेलता है। सो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं और पेसर्स को कोई अच्छा खेल नहीं पाएगा, क्योंकि पिच पे अच्छा नहीं चलता पेस पे रन बहुत आते हैं। तो दिक्कतें तो होने वाली हैं आज के इस मैच में। ठीक है, ओवरऑल वेन्यू पे 19 और हेड टू हेड में 11 विकेट इनके पास है। बात करें मोहित शर्मा के बारे में, तो मोहित शर्मा दोस्तों आपको हेड टू हेड के अंदर 9 विकेटें, ओवरऑल आप लोग देखोगे तो पिछले 5 मैचेस खराब ही गए हैं। पिछला मैच मुंबई के सामने जो उम्मीद थी वो पूरी की पूरी पानी में बिखेर दी इन्होंने। बट कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर मुकेश कुमार से जो उम्मीद थी इन्होंने एटलीस्ट 1 विकेट की, वो इन्होंने लेकर दी, कांस्टेंट दिख रहे हैं। 14 विकेटें वेन्यू पे, 5 विकेटें हेड टू हेड में निकाली हैं, देख सकते हो पिछले 5 मैचेस में इस तरीके से। और इसी पिच पे 2 विकेटें भी निकाली थी पिछले साल। सो डेफिनेटली आपको प्रेफर करूंगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये कुछ बड़े बैटल्स हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। एंड ये आपके हाथ में, देख सकते हो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी राजस्थान की तरफ से बात करें, जायसवाल और संजू सैमसन ओपन करने आएंगे। संजू सैमसन स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, पावर प्ले में कम से कम निगम का या फिर अक्षर पटेल का एक ओवर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको सीधा जो है 6 ओवर के बाद ही स्पिनर्स देखने के लिए मिलेंगे, और 3 स्पिनर मेन है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास। बाकी अगर हम बात करें, रियान पराग भी अच्छे प्लेयर है, दोनों को अच्छा खेलते हैं। और ये वैसे भी आपको पता है अभी जब से कैप्टनसी हटी है तब से इनका बहुत अच्छा फॉर्म दिखा है। जी हाँ, उसके बाद बात करें यहाँ पर रियान पराग, तो वैसे बाय द वे इंपॉर्टेंट है। नीतीश राणा भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कुमार कार्तिक आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते देखेंगे। देखो एक और यहाँ पर जो है एक स्पिनर ऐड हो चुका है। नीतीश राणा भी बॉलिंग करते हैं, रियान पराग भी बॉलिंग कर लेते हैं, कार्तिकेय भी बॉलिंग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वनिंदु असरंगा तो है ही, महेश शिक्षणा, कम से कम 4 से 5 स्पिन ऑप्शन टीम के पास है। यहाँ पर एडवांटेज लेकर चल रही है, थोड़ा सा पलड़ा भारी है। शिमरन हेटमायर स्पिन में सेकंड इनिंग में ऐड करने का ऑप्शन दूंगा। वनिंदु असरंगा इंपॉर्टेंट है, और जोफ्रा आर्चर भी थोड़े से मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर फ्लोर 1 बॉल आई तो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन अगर इसके साथ नहीं जाना तो संदीप शर्मा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। पिछला मैच अच्छा नहीं गया, बट यस आपको पता है ये कहीं ना कहीं अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्लोअर 1 बॉल डालते हैं, जहाँ तक इनको विकेट मिल सकते हैं आसानी से। बात करें आगे, यहाँ पर सबसे पहले जायसवाल की बात करें, पिछला मैच अच्छा गया था, 75 रन की परफॉर्मेंस आई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था, बट अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना दोस्तों, इनकी तरफ से कुछ हद तक ये ना ऑल्टरनेटिव से दिख रहे हैं। जी हाँ, देख सकते हो पहला मैच, मतलब ये जो मैच था 29 रन, फिर 4 रन, फिर 67, फिर 6 रन, फिर 75, मतलब अच्छा तो चल रहा है, एक बढ़ते क्रम चल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं इनकी ना कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ हद तक ऑल्टरनेटिव है। अगर इस हिसाब से देखा जाए सो गाइज, आज जो ये वेन्यू का रिकॉर्ड है इनका उतना अच्छा नहीं है वेन्यू पे, और पिछले 2 मैच जो है बहुत खराब गए। पिछले साल ही खासकर दिल्ली के टाइम ने बहुत परेशान हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ थोड़ी सी मैटर होगी, और आज ये फ्लॉप होते हुए दिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेन्यू हेड टू हेड में 21 का एवरेज है, मेरे को लग रहा है कम से कम 15-20 के आसपास ही इनिंग आ सकती है, आज ज़्यादा नहीं आएगी। सो आप लोग यहाँ पर जायसवाल को ड्रॉप कर सकते हो, एक रिस्की ऑप्शन रह सकता है। संजू सैमसन इंपॉर्टेंट है, वेन्यू पे 25, हेड टू हेड में 30, कंसिस्टेंट है, और इनको मैं प्रेफर करूंगा। इनका पिछले 2 इनिंग्स जो है इसी पिच पे भी 86 रन की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आई थी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, इस पिच पे बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी, तो मैं इनको प्रेफर करूंगा। और आज कैप्टन वाइस कैप्टन का बढ़िया ऑप्शन भी रहने वाला है, जहां तक मुझे लगता है कमबैक
अच्छा करता है और हमेशा करता भी है। सो इनकी तरफ से अच्छी इनिंग आएगी। आगे रियान पराग अच्छा कर रहे हैं इस वेन्यू पे, इन्होंने 27 रन की परफॉर्मेंस दी थी और दिल्ली के सामने पिछले साल इस अपने घर पे 84 रन की परफॉर्मेंस भी दी थी। तो ओवरऑल ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलते हैं और 50 का एवरेज वेन्यू पे कह लीजिए और 23 का एवरेज हेड टू हेड में कह लीजिए, इंपॉर्टेंट तो है ये। और ओवरऑल अच्छी कमबैक, अच्छा कम से कम 30-40 रन की परफॉर्मेंस आती है तो इनको ट्राई करने वाले हैं। नीतीश राणा देखो कोलकाता के लिए खेले थे पिछले साल और ओवरऑल डिसेंट सी परफॉर्मेंस आई है इनकी तरफ से। अगर आप लोग देखोगे तो दिल्ली के सामने वेन्यू पे इनको कुछ खास हेल्प नहीं मिला। 4 मैच में 21 रन टोटल। देखो वेन्यू मैटर करता है, हेड टू हेड चाहे अच्छा हो लेकिन वेन्यू अगर आपके अनुकूल नहीं है, आपके लिए उतना अच्छा हेल्पफुल नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ें उतनी काम नहीं करती है। सो कहीं ना कहीं आज मेरे को फिर एटलीस्ट कम से कम 10-15 की एवरेज की इनिंग आते हुए दिख रही है, लेकिन अच्छा खेलते हैं स्पिन को। ग्रैंड लीग में ट्राई करना मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। कुछ अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ ट्रम्प पिक रह सकते हैं, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं ध्रुव जरल। हेड टू हेड में 28 का रिकॉर्ड है, वेन्यू पे कुछ नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से जिस इंटेंट से बैटिंग करते हैं, देखो एटलीस्ट 4-5 प्लेयर तो एटलीस्ट फोकस करना। जिनको मैंने फ्लॉप बोल दिया तो थोड़ा सा उनको हटा के कुछ प्लेयर्स है जो अच्छा कर सकते हैं। ध्रुव जुरल में उसमें से भी एक हो सकता है। आप जयसवाल को नहीं ले रहे तो आप लोग इनको ले सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। हेटमायर चेस के दौरान ही ट्राई करना, सेकंड इनिंग बैटिंग में अच्छे हैं और ओवरऑल बात करें ठीक ठाक प्लेयर है। बाकी शुभम दुबे सॉरी, इनका वेन्यू पे 25 का एवरेज है और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वनिंदु हसरंगा पिछला मैच एवरेज ही गया था बट ओवरऑल हेड टू हेड भी रिकॉर्ड डिसेंट से गए हैं और आरसीबी के लिए खेलते थे लास्ट ईयर। लेकिन अगर हम बात करें वेन्यू पे एक मैच में 0 विकेट है, लेकिन इस पिच पे अब जो परफॉर्मेंस है ना गाइस, आज विकेट आ सकती है तो वनिंदु हसरंगा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जोफ्रा आर्चर हेड टू हेड में 7 विकेट है, वेन्यू पे 1 विकेट है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन ओवरऑल दिल्ली के सामने इस तरीके से परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 मैचेस के अंदर। महेश शिक्षणा अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स इस तरीके से परफॉर्मेंस है, एक मैच में 2 विकेटें निकाली हैं इस वेन्यू पे, तो उस बेसिस पे आप लोग को मैं प्रेफर करूंगा, आप लोग इजीली जा सकते हो। बाकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे बताता हूँ। संदीप शर्मा भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है, दिल्ली के सामने 20, वेन्यू पे 8, कंसिस्टेंसी है, पिछले कुछ मैचेस ठीक ठाक भी गए हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है। स्लोअर ऑन एक्सपर्ट है, कह लीजिए कि मतलब थोड़ा डेथ ओवर एक्सपर्ट है, स्कोर बचाने में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत हद तक कंजूसी दिखाते हैं। सो आप लोग के लिए अलग पिक हो सकता है। और तुषार देशपांडे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, वेन्यू पे 1 मैच का रिकॉर्ड है, 1 मैच में 1 विकेट मिली है, वेन्यू पे हेड टू हेड में 1 विकेट मिली है। तो ओवरऑल ये रिकॉर्ड्स है। फटाफट से टीम का प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको मैं, उससे पहले और कुछ तो मेरे पास है नहीं। अभी के लिए मैंने टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से बनाया, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पर केएल राहुल को लिया है, साथ साथ जायसवाल को भी लिया है। इन दोनों का वेन्यू रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है, हेड टू हेड कह लीजिए ठीक ठाक है, लेकिन इनका तो हेड टू हेड भी उतना अच्छा नहीं है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर रहने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है जायसवाल फिर फ्लॉप होते हुए दिखेंगे। वनिंदु हसरंगा को रखा है, निगम को रखा है, कुलदीप को रखा है, मिचेल स्टार्क्स को रखा है। आप लोग इनको ड्रॉप करके किसी और को, लाइक आप लोग मुकेश कुमार जो कांस्टेंट है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करें, उनको ले सकते हो। जोफ्रा आर्चर को रखा है, आप महेश शिक्षणा को ले सकते हो, या संदीप शर्मा एक बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल से रहेंगे। ट्रिस्टन स्टब्स को रखा है, आप लोग चाहो तो ड्रॉप करके जैक फ्रेजर मैगफ या फिर फाफ डुप्लेसिस खेलते हैं तो उनको ले सकते हो। बाकी करुण नायर हैं और संजू सैमसन। तो मैं आपको अगर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन दूं, सबसे पहले तो देखो संजू सैमसन हमारा सेफेस्ट ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए, बट इनके साथ हम किसको ऑप्शन देंगे? सो गाइस यहाँ पर निगम मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनको आप लोग वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन दे सकते हो। एंड नहीं तो केएल राहुल थोड़ा सा रिस्की है, बट ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको अपनी बैटिंग से। जहाँ तक मुझे लग रहा है आज कमबैक होगा, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो इस तरीके से टीम सिलेक्शन मेरी हो रही है और चेंजेस टेलीग्राम पे आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे, लेकिन इनको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ पर संदीप शर्मा मैं ट्राई कर सकता हूँ। इनकी जगह पे हो सकता है कि मैं मुकेश कुमार को ट्राई करूँ। बाकी जो भी अपडेट होंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट। राम राम दोस्तों।